जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9 CS60 कंप्यूटर नेटवर्क्स का। जो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है हार्डवेयर एड्रेसिंग। तो हार्डवेयर एड्रेसिंग में वी नीड टू डिवाइस टेक्निक की फॉर डिलीवरिंग मैसेज थ्रू लैन के ज़रिए हमें मैसेज डिलीवर करने के लिए हमें डिवाइस टेक्निक की ज़रूरत होती है। लैन मीडियम टू सिंगल स्पेसिफिक डेस्टिनेशन कंप्यूटर, ठीक है। सेंडिंग कंप्यूटर यूजेस अ हार्डवेयर एड्रेस टू आइडेंटिफाई द इंटेंडेड डेस्टिनेशन ऑफ अ फ्रेम। द सेंडिंग कंप्यूटर आल्सो आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ डेटा कैरिड इन द फ्रेम। जो सेंडिंग कंप्यूटर है वाल जो आइडेंटिफाई करता है उस डेटा को जो कि फ्रेम के अंदर है, जो कि फ्रेम के थ्रू लेके जाया जा रहा है, ठीक है। और स्पेसिफाइंग डेस्टिनेशन स्पेसिफाई करना। द डाटा सेंट क्रॉस अ शेयर नेटवर्क रीच ऑल अटैच स्टेशंस। जो डाटा सेंड किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है नेटवर्क के ज़रिए, वो ऑल स्टेशंस पर पहुंचेगा फॉर ऑल लैंड टोपोलॉजीज़, जितनी भी लैंड टोपोलॉजीज़ हैं। इंटरफेस हार्डवेयर डिटेक्ट्स डिलीवरी ऑफ फ्रेम। जो इंटरफेस हार्डवेयर है वो डिटेक्ट करेगा डिलीवरी, जो फ्रेम है डिलीवरी का, एंड एक्सट्रैक्ट फ्रेम, और एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रेम को फ्रॉम मीडियम से। बस मोस्ट एप्लीकेशंस वांट डेटा टू बी डिलीवर टू वन स्पेसिफिक एप्लीकेशन। बल्कि जो मोस्ट एप्लीकेशंस हैं वो चाहती हैं कि डेटा डिलीवर्ड हो किसी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे ऑन एन अदर कंप्यूटर, बट ऑन नॉट ऑल। मतलब कि किसी एक स्पेसिफिक कंप्यूटर को डिलीवर हो, ना कि सारे कंप्यूटर्स को। तो हार्डवेयर एड्रेसिंग है मोस्ट नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ है वह हार्डवेयर एड्रेसिंग स्कीम। मोस्ट जो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं उन हार्डवेयर एड्रेसिंग स्कीम है जो आइडेंटिफाई करती है स्टेशन को। नेटवर्क के ऊपर जो स्टेशन होता है उसको आइडेंटिफाई करती है, और ईच स्टेशन को एक न्यूमेरिक हार्डवेयर एड्रेस और फिज़िकल एड्रेस से असाइन किया जाता है। और जो सेंडर है वो इंक्लूड करता है, जो सेंडर वो भी उसका जो हार्डवेयर एड्रेस है वो इंक्लूड करता है हर ट्रांसमिटेड फ्रेम के साथ, ठीक है। इन दिस वे ओनली स्टेशन। तो इसके ज़रिए होता क्या है कि जो आइडेंटिफाइड फ्रेम रिसीव कॉपी ऑफ अ फ्रेम। जो आइडेंटिफायर है वो रिसीव करता है कॉपी उस फ्रेम की जो सेंडर ने भेजा है। मोस्ट लैंड टेक्नोलॉजीज इंक्लूड सेंडर हार्डवेयर एड्रेस इन फ्रेम। टू फ्रेम में सेंडर हार्डवेयर एड्रेस टेक्नोलॉजीज भी ऐड होती हैं। लैन हार्डवेयर एंड पैकेट फिल्टरिंग। द फिगर बिलो इलस्ट्रेट द लैन हार्डवेयर। यहाँ पे लैन कनेक्शंस है। जो लैन ब्लू है हार्डवेयर नेटवर्क इंटरफेस हार्डवेयर लैन कनेक्शन है, और जो बाहर वाली स्क्रीन आप देख रहे हैं ये कंप्यूटर है अटैच। ये कंप्यूटर है जिसको इंटर नेटवर्क से कनेक्ट किया गया है, और ये लैन कनेक्शन है। और इसके ज़रिए जो आप एक एरो राइट साइड पे एक लेफ़्ट साइड पे, तो ट्रांसमिटेड एंड रिसीव फ्रेम्स ऑन द लैन। तो इस जो नेटवर्क इंटरफेस है लैन कनेक्शन है इसके ज़रिए रिसीव्स और डाटा हो रहा है, जनरेट्स। और जो प्रोसेसर है मेमोरी है ये क्या कर रही है, जनरेट्स कर रही है आउटगोइंग डेटा, और हैंडल कर रही है इनकमिंग डेटा को। जो नेटवर्क इंटरफेस हार्डवेयर से डाटा आ रहा है उसको, और जो यहाँ इस प्रोसेसर से नेटवर्क इंटरफेस हार्डवेयर में जा रहा है, दोनों को जो है कंट्रोल कर रही है, जनरेट कर रही है, ठीक है। और लैन इंटरफेस हैंडल्स ऑल डिटेल्स ऑफ फ्रेम ट्रांसमिशन। जो लैन इंटरफेस है वो क्या करता है, हैंडल करता है तमाम डिटेल्स को फ्रेम ट्रांसमिशन की और रिसेप्शन विच गिवन एज बिलो। उसमें कौन कौन सी हैं, इट एड्स हार्डवेयर एड्रेस ऐड करता है, एरर डिडक्शन कोड करता है, आउटगोइंग फ्रेम जो कि आउटगोइंग फ्रेम्स हैं उनमें से एरर डिडक्शन करता है। इट में यूज़ डीएमए टू कॉपी फ्रेम डाटा डायरेक्टली फ्रॉम मेमोरी। डीएमए को यूज़ कर सकता है कॉपी उस फ्रेम की कॉपी करने के लिए जो डाटा डायरेक्टली फ्रॉम मेन मेमोरी, डाटा को मेन मेमोरी के अंदर। इट ओबेज एक्सेस रूल्स को ओबे करता है व्हेन ट्रांसमिटिंग, जब ट्रांसमिशन हो रही होती है। इट चेक एरर डिडक्शन कोड इन इनकमिंग फ्रेम, जो इनकमिंग फ्रेम है उनके अंदर एरर डिडक्शन कोड को चेक करता है। और इट में यूज़ डीएमए टू कॉपी डाटा डायरेक्टली इनटू मेन मेमोरी। ये ऑलरेडी भी इट में यूज़ डीएमए टू कॉपी डेटा, वो फ्रेम था और ये
डेटा डायरेक्टली इनटू मेन मेमोरी, तो वही चीज़ है। इट चेक डेस्टिनेशन एड्रेस ऑन इनकमिंग फ्रेम, तो इनकमिंग फ्रेम्स हैं उनके एड्रेसेस भी चेक करता है और उनमें एरर डिटेक्शन कोड है उनको भी चेक करता है। द फ्रेम नॉट एड्रेस टू द लोकल कंप्यूटर not addressed to the local computer are ignored and don't affect the local computer in any way। जो फ्रेम है not addressed to the local computer are ignored and don't affect the local computer in any way। format of hardware address, it consists of a numeric value, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू पर कंसिस्ट होता है और इसका साइज़ जो है इस सिलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक नेटवर्क टेक्नोलॉजी, और इसका जो नेटवर्क है वो स्पेसिफिक नेटवर्क टेक्नोलॉजी के लिए होता है। और इस लेंथ और इसकी लेंथ का जो फॉर्मेट है वो 1 to 6 बाइट होता है हार्डवेयर एड्रेस का। ये आपने MCQs याद रखना है। द लेंथ ऑफ फॉर्मेट ऑफ हार्डवेयर एड्रेस 1 to 6 बाइट्स होता है। और असाइनिंग हार्डवेयर एड्रेस, द हार्डवेयर एड्रेस मस्ट बी आ यूनिक ऑन अ लैन, मतलब कि जो हार्डवेयर एड्रेस है वो यूनिक होना चाहिए लैन के ऊपर। हाउ कैन दोज एड्रेसेस बी असाइन, कि किस तरह से उन एड्रेसेस को असाइन किया जा सके, और हु रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस यूनिकनेस। तो आंसर दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द पार्टिकुलर लैन टेक्नोलॉजी बीइंग यूज, मतलब जो टेक्नोलॉजी लैन हम यूज़ करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एड्रेस जो है किसको असाइन करना है, किस तरह से असाइन करना है, और वो उसका यूनिकनेस का कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। डिपेंड्स ऑन पार्टिकुलर लैन टेक्नो बीइंग यूज। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ फ्रेम्स, स्टैटिक है, कॉन्फ़िगरेबल है, नेट डायनेमिक है। और स्टैटिक है, इन दिस कैटेगरी द हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर असाइंस परमानेंट फिजिकल एड्रेस, इस कैटेगरी में हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर असाइंस परमानेंट फिजिकल एड्रेस टू ईच नेटवर्क इंटरफेस, मतलब कि एक परमानेंट फिजिकल एड्रेस असाइन करता है ईच नेटवर्क इंटरफेस को और मैन्युफैक्चरर को। मस्ट इंश्योर दैट एवरी इंटरफेस हैज़ अ यूनिक एड्रेस, और फिर इस चीज़ को इंश्योर करता है कि हर एड्रेस इंटरफेस के पास एक यूनिक एड्रेस है, मतलब कि डिफरेंट है। यूनिक का मतलब है कि जो सबसे अलग हो, या जिसको अगर हम उसको फाइंड आउट करें या मतलब मिलता जुलता ना हो किसी से, ठीक है। कॉन्फ़िगरेबल, इन दिस कैटेगरी द एड्रेसेस कैन बी सेट बाय द एंड यूजर्स आइदर मैनुअली, या तो वो मैनुअली हो सकते हैं, स्विचेस और जंप्स ऑन द इंटरफेस, और इलेक्ट्रॉनिकली। द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट कोऑर्डिनेट टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट। डायनेमिक है, इन दिस कैटेगरी द इंटरफेस ऑटोमेटिकली असाइन फिजिकल एड्रेस, ऑटोमेटिकली असाइन करता है फिजिकल एड्रेस को ईच टाइम इट इज़ पावर्ड अप। द ऑटोमेटिक स्कीम मस्ट बी रिलायबल टू प्रोवाइड कॉन्फ्लिक्ट, जो रिलायबल होनी चाहिए, जो ऑटोमेटिक स्कीम है वो रिलायबल हो टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए। ब्रॉडकास्टिंग, सम एप्लीकेशंस वांट टू ब्रॉडकास्ट मैनेज टू ऑल स्टेशंस ऑन द लैन, मतलब कि जितने भी स्टेशंस हैं लैन के ऊपर उनको मैनेज करने के लिए, मैसेज करने के लिए। फॉर दिस पर्पस शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल, इस मकसद के लिए जो शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल हैं कैन मेक ब्रॉडकास्ट एफिशिएंट इन सच अ वे दैट मैसेज इज डिलीवर टू ऑल, तो वो इस तरह से उसको बनाते हैं कि मैसेज जो है वो तमाम स्टेशन तक डिलीवर हो जाता है। और जो स्पेशल ब्रॉडकास्ट एड्रेस है वो यूज़ होता है, जो मैसेज होता है, ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है, और जिसको विच आर कैप्चर बाय स्टेशन, जो कि ऑल स्टेशन से कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 9 था। लेक्चर नंबर 10 के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।